बहुत कुछ है, दिखाया बहुत कुछ है कि चीजें कैसी होती हैं, लोग कैसे होते हैं। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ टाइम इज कि ये किसी में भेदभाव नहीं करता, और दूसरी ये कभी रुकता नहीं है। Hey guys, this is Nishank Tiwari. This is my story. This is story of my 2021. तो ये बात है 1 जनवरी 2021 की, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। हम लोग जा रहे हैं करमसद। अब चूंकि मैं एक बात आपको बार बार बोलता हूँ, ऑनलाइन इज ऑनलाइन, तो ऑफलाइन को कभी भीड़ तो छोड़ो, कंपैरिजन में भी नहीं आ सकता ऑफलाइन के। तो काफी दिनों बाद हमारे जो स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो खुल रहे थे, और प्रैक्टिकल के टाइम जब स्टार्ट हुए तो अब समय हो गया था अपने कार्य क्षेत्र की तरफ वापस जाने का। तो हम भी निकल पड़े 28-29 जनवरी के आसपास दिल्ली के लिए। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए, और लगभग 3:30 बजे ट्रेन है यहाँ से। वी वो सो एक्साइटेड टू हैव क्लासेस ऑफलाइन, और ना कि सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए, बल्कि हमें ये चीज़ था एटलीस्ट कि चलो हमारे जो बोर्ड्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट उनकी कुछ तैयारी हो जाए। और पढ़ाई जो है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आना स्टार्ट हुई ही थी कि फिर से एक अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन उस अनाउंसमेंट से पहले मैं अपने से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। लेकिन उसी बीच मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की ऑन यूट्यूब, और फिर मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट की। प्रॉपर व्लॉगिंग इन द सेंस कि उससे पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियोस 10th में भी डाले थे और 11th में भी डाले थे, लेकिन ना ही मैं उस टाइम पे उतना रेगुलर था और ना ही उतना सीरियस। मतलब कि मैं बस ऐसे ही डाल रहा था, बट आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट यूट्यूब। लेकिन प्रॉपर ब्लॉगिंग जिसको कहते हैं, या फिर जिसको प्रॉपर वीडियो मेकिंग, प्रॉपर कंटेंट मेकिंग जिसको कहते हैं, वो मैंने स्टार्ट की थी फेब 2021 से। तो फेब या मार्च के आसपास ये मेरी आई पहली वीडियो, माई फर्स्ट व्लॉग। अब वहां से जो व्लॉगिंग स्टार्ट हुई, तो आज के टाइम तक 150+ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। Good night. So now this is the story of coming back to सासाराम। अब यहाँ पे आया कैसे, क्यों आया? तो 14th of अप्रैल को मेरे भाई का बर्थडे था, चीनो का। ओले ओले ओले, नहीं, क्यों रो रहा है चीनू? क्या होगा, क्या होगा? अन्ना जी का बर्थडे मन चुका है, और अभी इसके बाद एक मिशन और है हमारे लिए, वो है उसी दिन क्या होता है कि उसी दिन दोपहर में 2 बजे मोदी जी की अहम बैठक होती है। अब हुआ क्या कि 14 जनवरी को उस बैठक में डिसीजन ये लिया गया कि 6 मई से जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको पोस्टपोन किया जाता है आगे के लिए, और फर्दर नोटिस आपको एग्जाम के 15 दिनों पहले ही मिल जाएगी। अब देखो, ये न्यूज मिली अभी, और इसके ठीक 7 घंटे पहले एक न्यूज और मिली थी मेरे घर से, मेरे फैमिली रिलेटेड। यहाँ पे पापा का पैर जो है वो एक रात पहले स्लिप कर गया था हॉल में। पापा का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, और अगले दिन पूरा प्लास्टर भी हो गया था। अब एक तरफ ये न्यूज़ थी और दूसरी तरफ ये न्यूज़। 2 बजे ये न्यूज़ आई, और 3 बजे मेरी टिकट कट गई थी उधर से। अगले दिन सुबह 6 बजे की रिटर्निंग की टिकट। तो अगले दिन सुबह 6 बजे 15 अप्रैल 2021 को 6 बजे मेरी ट्रेन आनंद विहार से शुरू होती है, और रात के 8 बजे तक मुझे सासाराम छोड़ देती। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो थोड़े पोस्टपोन हो चुके हैं। चलते हैं अपने घर। और अभी सुबह के बजे रहे कुछ 4:30, और यहाँ से है मेरी मेट्रो न्यू दिल्ली के लिए। अब सौभाग्य की बात देखो कि जिस दिन मैं आया था उसी दिन मेरे सबसे अजीज मित्र लोकेश पांडे का बर्थडे भी था। हैप्पी बर्थडे।
तो सबसे पहले तो हमने बर्थडे एंजॉय किया, पहला काम। अब इसके खत्म होने के बाद ही अब समय हो गया था कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने का। फिर उसी बीच में 1 जून को मोदी जी की एक और बैठक होती है, जिसमें सामने ये आता है कि हमारे जो 12th के 12वीं के जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन थे उनको कैंसिल किया जाता है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारे 12th CBSE बोर्ड के जो एग्जाम कैंसिल हुए थे उनके रिजल्ट्स आ गए। सो इस साल में बहुत सारी चीजें पता लगी। उसमें से एक बात ये भी थी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट मैन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज आपका है वो कल होगा भी, या कल जो आपका नहीं था वो आज आपका हो नहीं सकता। बीच में जब टाइम्स थोड़े बुरे थे, थोड़ा कंफ्यूज था माइंड, उस टाइम पे मैंने गीता भी पढ़ी है। 3-4 से ज्यादा रीजन है, लेकिन सबसे पहला रीजन जो मेजर है वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो कतई पर्सनल है भाई, है ना। सेकंड रीजन जो था वो था मेरे हेल्थ इश्यूज। कहते हैं ना कि अगर हुई है शाम तो सुबह भी होगी, तो कुछ वैसा ही सीन था। यानी कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे तो ठीक भी होगा जरूर, इसलिए आज का दिन बहुत स्पेशल हो गया मेरे लिए। तो डार्क फेज जो था वो डार्क फेज था, डार्केस्ट फेज नहीं था। और पूरी गीता पढ़ी, क्योंकि किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि अगर तुम सच में फंसे हुए हो अपने ही दिमाग के जाल में, तो तुम्हारा इलाज तो सिर्फ गीता ही है। ट्रस्ट मी, गीता इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप पढ़ के देख लीजिए। आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर होंगी, एक बार उसको पढ़िए और देखिए क्या आंसर मिलता है नहीं मिलता। आई एम 200% श्योर कि आपके आंसर आपको उसी किताब में मिल जाएंगे। 2021 को अगर कोई मुझसे ये कहे डिफाइन करो एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, तो मैं कुछ वर्ड्स में इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि यार ये इसने मुझे सिखाया बहुत कुछ है, दिखाया बहुत कुछ है कि चीज़ें कैसी होती हैं, लोग कैसे होते हैं। बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस लेसन को मैं लाइफ टाइम रखने वाला हूँ अपने साथ, क्योंकि इस साल मैंने जो भी कुछ सीखा उसको मैं अपने आने वाले हर सालों में इंप्लीमेंट करूंगा और नए साल 2022 में नया रेजोल्यूशन लूंगा। और ना कि सिर्फ लूंगा बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2022 कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से नया दिन, नया साल। और कोशिश करेंगे कि एक अपने अंदर एक नई पॉजिटिविटी को भी फील करें, नई वाइब को भी फील करें। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे वो भाई से लड़ा तो मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मुझे छोड़ने के लिए आए हैं एक मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड, यू नो, जिनका नाम मिस्टर लोकेश पांडे। कहाँ से आते थे? हाँ, कैसे
माँ कात्यायनी के मंदिर। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सर गिरी हुई है, वो थोड़ी बहुत उठ सकती है। यहाँ से मेरी ग्रेजुएशन है 20। बोली सब स्कूल लाइफ, तो क्या वो जानना चाहेगी वहाँ की? तो गाइस देखिए ये क्या एक चैलेंज है, पता है कि रामनाथ कोविंद जी आने वाले हैं। खाली हाथ कोई ना लौटा रहे हैं, और भी खूबसूरत। खुल्लड़ जगह का अलग ही मजा है। Today's video majorly will be visiting two places. First one is Bihar Museum and second one is Eco Park.